अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, एक दर्जी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की, कुछ खाना पकाया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस खाने पर गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चौकी रोटी लाई गई और शोरबा आया जिसमें कद्दू था और भुना हुआ गोश्त। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं देखता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याले के किनारों से कद्दू को ढूंढ कर खाते थे। उस रोज़ से मुझे भी कद्दू से मोहब्बत है। खबरों से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों की जानिब। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। नवी पेट मंडल में फिर एक बार खातून की मुश्तबा हालत में लाश बरामद। सीपी सईद चैतन्या ने जाए मुकाम का जायज़ा लेते हुए तफसीलात की हासिल। तेलंगाना के निज़ामाबाद ज़िले के नवी पेट मंडल में आज एक खातून के बहिमाना कत्ल का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक फ़कीराबाद मिट्टापुर के करीब बासर मेन रोड के किनारे एक नामालूम खातून की नाश बरामद हुई। खातून के सर और दाएं हाथ की उंगलियां काटी गई थी, जबकि नाश बरहाना हालत में पाई गई। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी की उम्र 30 से 40 साल के दरमियान बताई जाती है। इब्तिदाई तहक़ीक़ात में शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि खातून के साथ ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया और मुमकिना तौर पर इसे किसी और मकाम पर कत्ल करके यहाँ फेंक दिया गया। मकामी अफराद के इत्तला पर नवी पेट SI तिरुपति अपनी टीम के साथ मौके वारदात पर पहुँचे और मुआयना किया। बाद अज़ां पुलिस कमिश्नर सईद चैतन्या ने भी जाए हादसा का तफसीली जायज़ा लिया। क्लोज टीम ने शवाहिद इकट्ठे किया और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। काबिल ज़िक्र है कि हालिया दिनों में ज़िला में एक और ख़ातून भी इसी तरह हलाक पाई गई थी। सिर्फ एक माह के दौरान 2 ख़ातूनों की मुश्तबा हालत में मौत से इलाक़े की अवाम में शदीद खौफ व इज़्तिराब पाया जा रहा है। ఒక గుర్తు తెలియని మహిళ యొక్క శవం ఉందని మాకు మార్నింగ్ సమాచారం వచ్చింది। ఆ సమాచారం మేరకు మేము ఇక్కడికి వచ్చి చూసేసరికి ఇది బాసరా గోదావరి బ్రిడ్జ్కు దగ్గరలో ఉంది, కొద్దిగా ఫారెస్ట్ ఏరియా ఉంది। ఇక్కడ ఒక మహిళ యొక్క శవం ఉంది, దాదాపు 25 నుంచి 40 సంవత్సరాల లోపు ఉంటుంది మహిళ వయసు। ఈ మహిళ శవం మీద ఎటువంటి బట్టలు లేకుండా మొండెం నుంచి తల వేరు చేసి కట్ చేసినట్టుంది। ఒక చేతు భాగము కొన్ని వేళ్ళు కూడా కట్ చేసి ఉన్నాయి। ఇక్కడ నేరస్థలాన్ని పరిశీలించి చూస్తే ఇక్కడ జరిగినట్టు కాకుండా ఎక్కడైనా మర్డర్ చేసి తెచ్చి పడేసినట్లు మాకు కనబడుతున్నది, అంచనా వేస్తున్నాము। క్లోజ్ టీమ్ వచ్చింది, డాగ్ స్క్వాడ్ వచ్చింది, మేము అన్నీ కూడా బృందాలుగా విడిపోయి ఏం జరిగింది, ఎవరు ఉండొచ్చు అని మేము వెరిఫై చేస్తున్నాము। మిస్సింగ్ కేసులు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి, వాటితో కూడా మేము కంపేర్ చేసి చూస్తున్నాము। मंदिर में भगदड़ मचने से 9 भक्तों की मौत। आंध्र प्रदेश में अफसोसनाक वाक़या। आंध्र प्रदेश की एक मंदिर में भगदड़ मचने से 9 भक्तों की मौत हो गई। ये अफसोसनाक वाक़या हफ्ते की सुबह श्रीकाकुलम ज़िला में पेश आया, जहां काशी बुग्गा के वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ मचने से 9 भक्त हलाक हो गए, जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। इत्तलात के मुताबिक एकादशी के मौके पर मंदिर में बड़ी तादाद में भक्त जमा थे। इसी दौरान भीड़ के सबब भगदड़ मच गई। हुक्काम के मुताबिक हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा है। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। जिद्दा से हैदराबाद आने वाले तैयारे में बम रखने की इत्तला। मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। इंडिगो तैयारे को बम की धमकी, मुंबई एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया गया। सऊदी अरब के जिद्दा शहर से हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट आने वाले इंडिगो तैयारे में बम रखने की इत्तला ईमेल के ज़रिए मौसूल हुई। इत्तला मिलते ही हुक्काम ने फौरी तौर पर तैयारे को शमशाबाद एयरपोर्ट के बजाय मुंबई एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया। मुंबई पहुंचने के बाद बम स्क्वाड, पुलिस और एयरपोर्ट सिक्योरिटी अमले ने तैयारी की मुकम्मल तलाश ली। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक सूरत हाल काबू में है और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। मकतब तालीमुल कुरान मोहम्मदिया मस्जिद निज़ामाबाद में जलसे आम का इनक़ाद।
ریاست تلنگانہ کے مؤخر عالم دین شیخ طریقت استاذ العلماء حضرت مولانا محمد عبدالقوی صاحب مدظ اللہ عالیہ ناظم و بانی و شیخ الحدیث ادارہ اشرف العمل حیدرآباد و صدر دینی تعلیم بورڈ کا خطاب منظم مؤثر مکاتب قرآنیہ کے قیام کے سلسلے میں جہاں پورے ملک میں شعور بیداری اور توجہ دہانی کرائی جا رہی ہے، وہیں شہر نظام آباد میں مسجد محمدیہ کے ذمہ داران حافظ عبدالاعلی عارف، صدر انتظامیہ کمیٹی محمد یوسف معتمد، کمیٹی کے علاوہ مولانا سید مصطفیٰ قاسمی و حافظ احمد کے بمشمول دیگر علماء اکرام اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ شہر نظام آباد میں مثالی مکاتب قائم کر کے کم از کم 2.5 گھنٹے کی دینی تعلیم و تربیت کا نظم کیا جائے، جس میں تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھانے، دینی و اسلامی معلومات فراہم کرنے اور اخلاق و کردار کو سنوارنے کی مساعی کی جائے۔ الحمدللہ اسی مسجد محمدیہ میں 4 اساتذہ اکرام کی نگرانی میں کافی جد و جہد کر کے مسلمانوں نونہالوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا جا رہا ہے، جس کا انعامی پروگرام بتاریخ 3 نومبر بروز پیر بعد نماز عشاء متصلاً رکھا گیا ہے۔ اکابرین و بزرگان دین کے قیمتی خطابات ہوں گے اور طلباء کو انعامات سے نوازا جائے گا، اور اس موقع پر جناب عبدالمنان نائب صدر، سید فاروق علی، محمد غوث علی، محمد مکرم شمشاد، حافظ واجد و دیگر نے تمام مسلمان نظام آباد سے شرکت و استفادہ اور انتظامیہ کی ہمت افزائی کی گزارش کی ہے۔ واضح رہے ہے کہ اس جلسے کی صدارت مولانا محمد خضر احمد خان قاسمی صاحب اور نگرانی مولانا عبدالقوی شاکر القاسمی صاحب فرمائیں گے۔ اس میں ہماری ریاست تلنگانہ و آندھرا کے موقر اور مستند عالم دین صاحب نسبت بزرگ اور شیخ طریقت حضرت مولانا محمد عبدالقوی صاحب مدظ اللہ عالی ناظم و بانی اور شیخ الحدیث ادارہ اشرف العلوم حیدرآباد، صدر دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء تلنگانہ و آندھرا حضرت مولانا کی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ ہم تمام ہی کمیٹی کے ذمہ داران کی جانب سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ تمام ہی مسلمانان نظام آباد پروگرام میں بطور خاص شرکت فرمائیں اور حضرت مولانا کے قیمتی بیان سے استفادہ کریں۔ موجودہ حالات میں مکاتب دینیہ کی قیام کی کتنی ضرورت ہے اور جو امتداد مسلمانوں کے اندر پھیل رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے مکاتب ایک بہت ہی مؤثر اور منظم ذریعہ ہے۔ اس حوالے سے تلنگانہ جاگرتی عوامی آواز بن کر اقلیتی طبقے کی ترقی اور فلاح بہبود کے لیے جدوجہد کرنے کا صدر کے کویتا نے کیا اظہار۔ کریم نگر میں منعقدہ جاگرتی جنم باٹا پروگرام کے موقع پر صدر تلنگانہ جاگرتی کے کویتا نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت یا فرد کی نمائندہ نہیں ہے، بلکہ تلنگانہ عوام کی آواز ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ریاست میں اس وقت سیاسی خلا پیدا ہو چکا ہے، کیونکہ جن جماعتوں کو عوام کی آواز بننا تھا وہ اپنے مفادات میں الجھ گئی ہیں۔ کویتا نے کہا ہے کہ عوام اب کھل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بعض سیاسی جماعتوں پر بھروسہ کر کے دھوکہ کھا چکے ہیں۔ جاگرتی کی ترجیح عوام کے مسائل کو حل کرنا ہے، اس لیے جاگرتی عوام کی آواز بن کر ابھرے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ جنم باٹا یاترا مکمل ہونے کے بعد جاگرتی اپنے آئندہ کی حکمت عملی کا اعلان کرے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت ریاست کی بڑی جماعتیں جوبلی ہلز کے ضمنی انتخاب میں مصروف ہیں، جبکہ مونتا طوفان سے متاثرہ کسانوں یا ورنگل شہر میں بارش سے ڈوبے علاقوں کی کسی کو فکر نہیں۔ 2 بڑی جماعتیں عوام کی بات نہیں کر رہے ہیں، اسی لیے جاگرتی عوام کے حق میں آواز بلند کرے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم عوام کے لیے بولتے ہیں، عوام کے لیے لڑتے ہیں۔ مزید بتایا کہ جب وزیر اعظم مودی نے مزدوروں کے حقوق کے خلاف کالے قوانین متعارف کرائے تو نہ کانگریس اور نہ ہی BRS نے اس پر کوئی مؤثر احتجاج کیا۔ راہل گاندھی نے کسان قوانین پر بات کی، لیکن مزدور قوانین پر خاموش رہے۔
آج مزدور ناانصافی کا شکار ہے اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوئی مضبوط آواز نہیں۔ کویتا نے کہا ہے کہ جاگرتی عوامی تحریک کے ذریعے مزدوروں، کسانوں اور عام شہریوں کے حقوق کے لیے مسلسل جدوجہد کرے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے بعد جاگرتی اپنے سیاسی سمت کا واضح لائحہ عمل پیش کرے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ جوبلی ہلز کے ضمنی انتخاب میں جاگرتی کا کوئی اسٹینڈ نہیں ہے، کیونکہ جاگرتی عوامی مسائل پر توجہ دے رہے ہیں، نہ کہ اقتدار پر یا سیاست پر۔ انہوں نے بتایا کہ فیس ری ایمبرسمنٹ اسکیم کے معاملے پر جب انہوں نے قانون ساز کونسل میں آواز اٹھائی تھی تبھی حکومت نے 700 کروڑ روپے جاری کیے، مگر اب ہر ماہ فنڈز جاری کرنے کا وعدہ پورا نہیں کیا جا رہا ہے۔ کویتا نے اسکولوں اور کالجوں کے انتظامیہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر فیس ری ایمبرسمنٹ کی رقم وقت پر نہ ملی تو غریب طلباء، خاص طور پر لڑکیاں، تعلیم سے محروم ہونے کا اظہار کیا۔ شہر کے کوٹا گلی میں واقع شنکر بھون اسکول میں جاری بھویتا سینٹر کا ضلع کلکٹر ٹی وینے کرشنا ریڈی نے کیا دورہ۔ ضلع کلکٹر ٹی وینے کرشنا ریڈی نے شہر نظام آباد کے کوٹا گلی میں واقع شنکر بھون اسکول کا دورہ کرتے ہوئے خصوصی ضروریات والے بچوں کے لیے اس مرکز میں شروع کیے جانے والے تعمیری کاموں کا جائزہ لیا اور تمام مقامات پر کام کے معیار کو مکمل منصوبہ بندی کے تحت کرنے کی انجینئرنگ عہدیداروں کو ہدایت دی اور اس کے علاوہ معصوم بچوں کے لیے تمام ترین سہولیات دستیاب میں لانے کے لیے اقدامات کرنے کی تاکید کی۔ کلکٹر نے کہا کہ بھویتا سینٹر کی تعمیری کاموں کے علاوہ مرمت کے لیے ضروری ہو تو ضلع انتظامیہ کے تحت کچھ اضافی فنڈ بھی فراہم کیا جائے گا اور کاموں کے معیار میں کوئی سمجھوتہ نہ کرنے کا انہوں نے اظہار کیا۔ بعد ازاں کلکٹر نے شنکر بھون اسکول کی تنقید کرتے ہوئے طلباء و اساتذہ صاحبین کی حاضری کو چہرے کی شناخت کے نظام کے ذریعے روبے عمل میں لا رہے ہیں یا نہیں کے تعلق سے جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے FRS نظام کے تحت 100% حاضری یقینی طور پر ہونے کا اظہار کیا۔ اس موقع پر کلکٹر کے ساتھ انجینئرنگ عہدیداروں جی روی ادے کرن کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ وقف ترمیمی قانون کے مطابق وقف املاء کی رجسٹریشن کے لیے 2 نومبر کو نالج پارک اسکول پر تربیتی کیمپ کا انعقاد، عوام سے شرکت کی اپیل۔ شہر نظام آباد میں ایک ٹریننگ سینٹر قائم کیا جس کی وجہ سے تمام اضلاع کے لوگوں کو، تمام گاؤں والوں کو بڑی سہولت ہوگی۔ میں شہریان بودھن منڈل کے تمام گاؤں کے متولیان، صدور، معتمدین، تمام ذمہ داران سے اپیل کرتا ہوں کہ 2 نومبر بروز اتوار نالج پارک اسکول میں جو منعقد کی جا رہی ہے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی ہدایت پر نظام آباد جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جانب سے ٹریننگ سینٹر اس میں شرکت کریں تاکہ اپنے اوقافی جائیداد کو ہم سدھار لے سکیں۔ حکومت کی غلط نیتیں ہماری جائیداد کو ہڑپ کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے، لیکن آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی یہ کاوشیں ہیں، یہ کوششیں ہیں، یہ محنتیں ہیں۔ اسی کاوشوں اور کوششوں اور محنت کے تحت جوائنٹ ایکشن کمیٹی نظام آباد یہ بہت بڑے پیمانے پہ ایک ٹریننگ سینٹر قائم کر رہی ہے۔ تو میں تمام بودھن منڈل کے گاؤں کے تمام حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس ٹریننگ سینٹر میں شرکت کریں اور اپنی اوقافی جائیدادوں کو صحیح معنی میں صحیح انداز سے سدھار لیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ بھیمگل منڈل کے مختلف دیہاتوں میں بارش سے متاثرہ فصلوں اور کھیتوں کا بالکونڈا حلقہ انچارج اے ملک ارجن ریڈی نے لیا جائزہ۔ بھیمگل منڈل کے مقام پر واقع پرانی پیٹ اور بڑا بھیمگل گونو گوپالا دیہات میں بالکونڈا حلقہ انچارج اے ملک ارجن ریڈی نے بھیمگل منڈل صدر اے رویندر اور منڈل قائدین کے ہمراہ دورہ کرتے ہوئے بے وقت ہونے والی شدید بارش سے متاثرہ فصلوں اور کھیتوں کے علاوہ خریدی سینٹر کا مشاہدہ کرتے ہوئے بے وقت بارش سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں کسانوں سے آگاہی حاصل کی اور بھیمگل منڈل تحصیلدار شبیر سے بذریعہ فون کے تحت بات کر کے کسانوں کی حالت کے تعلق سے واقفیت کروا کے فوری طور پر اقدامات کرنے کا اظہار کیا۔ بعد ازاں ملک ارجن ریڈی نے کہا کہ گزشتہ 20 دنوں سے بالکونڈا حلقے میں اور بھیمگل منڈل میں
बरसर इख्तिदार पार्टी के कायदीन ने संगे बुनियाद रखते हुए खरीदी सेंटर को सोसाइटी और IKP के तहत आगाज अमल में लाने का ड्रामा किया है, लेकिन अब तक एक खरीदी सेंटर को भी कायम नहीं किया, बल्कि एक बीज के अलावा धान के ज़ख़ीरे को हासिल ना करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से खरीदी सेंटर का क़याम अमल में लाकर किसानों की जानिब से काश करदा पैदावार को किसी भी किस्म के तरगू के बगैर धान के ज़ख़ीरे को हासिल करने का हुकूमत से मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में साबिक़ा मंडल सदर M महिपाल के अलावा दीगर मौजूद थे। చేసుకుంటా కొబ్బరికాయలు కొట్టుకుంటా తిరిగిరు కాంగ్రెస్ నాయకులు. సేకరణ మాత్రం మొదలు చేయలేదు. కాంటా కూడా ఇప్పటివరకు పెట్టలేదు. నిన్న మొన్న గుడిసిన వానకు మొత్తం ధాన్యాలు తడిచిపోయినాయి. ఈరోజు సేకరణ స్టార్ట్ చేస్తాను వచ్చిండ్రంట. ఇప్పుడేమో మాయిశ్చర్ ఎక్కున్నది, మాయిశ్చర్ తగ్గే వరకు తీసుకోమంటున్నారంట. ఈ వానల వల్ల మొత్తం మొలకలు ఎత్తినాయి. ఒక 30% ధాన్యం పాడైపోయింది ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆకాశం చూస్తే మళ్ళీ మొగులే ఉన్నది. మళ్ళీ రేపు వాన పడ్డది అనుకో ఇంకో 30% బిగుతుంది. ఈ కాంగ్రెస్ నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇనాగ్రేషన్ చేసేందుకు వచ్చినంత శ్రద్ధ ఈరోజు సేకరించిండ్రా సేకరిస్తలేరా ఏం చేస్తుండ్రు రైతుల పరిస్థితి అని చూస్తానికి ఒక నాయకుడు రాడు. एडपल्ली लायंस क्लब के ज़ेर एहतमाम मुफ्त आँखों का तिब्बी कैंप मुनक्किद किया गया। एडपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ई जांगा पेट देहात में एडपल्ली लायंस क्लब के ज़ेर एहतमाम मुफ्त आँखों का तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मुफ्त आँखों के तिब्बी कैंप को मुनक्किद करने के लिए लायंस क्लब के ताल्लुक़ से रखने वाली खुसूसी गाड़ी के ज़रिए देहात में आँखों का टेस्ट करने के दौरान तकरीबन 22 अफराद को मोतीबींद होने की शनाख्त करते हुए इन्हें बोधन लायंस क्लब आई हॉस्पिटल को मुंतकिल किया। इस प्रोग्राम में रंजल चेयरमैन के सूर्या नारायणा, लायंस क्लब सदर पुष्पा लता के अलावा दीगर ने शिरकत की। श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर यौम शोहदा पुलिस यादगार तकारीब के तहत कैंडल लाइट रैली का किया गया इनेकाद। श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर SI रामा कृष्णा ज़ेर एहतमाम यौम शोहदा पुलिस यादगार तकारीब के तहत कैंडल लाइट रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर SI रामा कृष्णा ने कहा कि यौम शोहदा पुलिस यादगार तकारीब के मौके पर 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इस हिस्से के तहत पुलिस शोहदा की कुर्बानियों को याद करते हुए आज कैंडल लाइट रैली का इनेकाद अमल में लाकर इन्हें खिराज अकीदत पेश की गई है। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन के अलावा महकमे पुलिस के अमले ने शिरकत की। रियासती वजीर के तौर पर ओहदे का हल्फ लेने वाले मोहम्मद अजहरुद्दीन को हैदराबाद में इनके क़यामगाह में TPCC जॉइंट सेक्रेटरी रमिया राव ने मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। कांग्रेस पार्टी दिल्ली के आला ओहदेदारों के अहकामात के अलावा रियासत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जारी करदा मकतूब के मुखातिब हिंदुस्तान के साबिक़ा क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को वज़ीर का ओहदा देने का ऐलान करने के मौके पर आज सुबह शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़ क़यामगाह में TPCC कैंपेन कमेटी जॉइंट सेक्रेटरी रमिया राव ने अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते शाल पोशी गुलपोशी के साथ इस्तकबाल करते हुए मुबारकबाद पेश की। ज़िला निज़ामाबाद के अवाम महकमे पुलिस के क़वाइद व ज़वाबित पर यकीनी तौर पर अमल आवारी करने की CP साई चैतन्या ने की ताकीद। CP साई चैतन्या ने कहा कि आवाम को तकलीफ़ होने के तहत मुजस्समे को नस्ब ना करे, ख़ास तौर पर अवामी भीड़ वाले इलाक़ों और पार्क के अलावा आइलैंड और गवर्नमेंट इमारत जैसे मकामात पर किसी भी किस्म के मुजस्समे को नस्ब ना करे। अगर मुजस्समे को नस्ब करना है तो ज़िला कलेक्टर के ज़ेर एहतमाम कमेटी की इजाज़त यकीनी तौर पर लेना चाहिए और इसके अलावा ज़्यादा शोर के DJ का क़याम अमल में ना लाना चाहिए, क्योंकि इससे तवील मुद्दती अमराज से तकलीफ़ में मुब्तला रहने वाले मामरीन के अलावा मासूम बच्चों के साथ साथ ख़वातीन को तकलीफ़ होने का इम्कान है। इसलिए अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का इजहार किया। వారోత్సవాల్లో భాగంగా కొవ్వొత్తుల ర్యాలీ తీయడం జరిగింది। మన కోర్ట్ చౌరాస్తా నుంచి అమరవీరుల స్తూపం మన ఏఆర్ హెడ్ క్వార్టర్స్ నుండి అమరవీరుల స్తూపం దగ్గర రావడం జరిగింది।
పోలీస్ అమరవీరులు వాళ్ళ ప్రాణాన్ని త్యాగం చేసి మన యొక్క శాంతి భద్రతలు కాపాడడానికి వారు ఆఖరి క్షణం దాకా పోరాడారు. ఆ పోరాటంలో అన్నిటికన్నా ప్రాణం మించింది ఏదీ లేదు. అటువంటి ప్రాణార్పణం చేశారు. వారి యొక్క త్యాగాన్ని మనం గుర్తు చేసుకోవాలా. इस माह की 15 तारीख को इनकाद अमल में लाए जाने वाले स्पेशल लोक अदालत को कामयाब बनाने के लिए ज़िला जज भरत लक्ष्मी के हमरा सीपी साई चैतन्य ने किया तबादला ख्याल। आज डिस्ट्रिक्ट जुडिशल सर्विस अथॉरिटी चेयरमैन ज़िला जज GVN भरत लक्ष्मी के ज़ेर एहतमाम इनके चाम्बर में मुनक़िदा इजलास में ज़िला निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्य ने ज़िला लीगल सर्विस अथॉरिटी सीनियर सिविल जज सेक्रेटरी जी उदय भास्कर राव ने शिरकत की। इस मौके पर ज़िला निज़ामाबाद में इस माह की 15 तारीख को ज़ेर इल्तवा मुक़द्दमात के बारे में मुकम्मल तौर पर तबादला ख्याल करने के अलावा मुक़द्दमात की फ़हरिस्त को भी मीडिया के सामने लाने का इजहार किया। इन्होंने कहा है कि इस लोक अदालत से फ़रीक़ीन इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए ज़ेर इल्तवा मुक़द्दमात को हल करने का इजहार किया। కేసెస్లో ఏవి రాజీ పడదగ్గ కేసులు అనేది మేము ఐడెంటిఫై చేసి అన్ని కోర్టుల నుంచి కూడా లిస్టు తీసుకోవడం జరిగింది. అవన్నీ కూడా ఐడెంటిఫై చేసి వాటన్నిటిని కూడా స్పెషల్ లోక్ అదాలత్లో రాజీ చేయడానికి ప్రయత్నం జరుగుతుంది. ఈ క్రిమినల్ కేసెస్లో పోలీసు వారి యొక్క హెల్ప్ని కూడా కోరుతున్నాము. వారికి కూడా ఈ కాంపౌండబుల్ కేసెస్ లిస్ట్ అనేది వారికి పంపించడం జరిగింది. रियासती हुकूमती मुशीर के तौर पर भोदन MLA सुदर्शन रेड्डी को तकर्रुर करने पर खुशी का इजहार करते हुए CM रेवंत रेड्डी से हैदराबाद में TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने की मुलाकात। साबिक़ा वज़ीर भोदन MLA सुदर्शन रेड्डी को रियासती हुकूमती मुशीर के तौर पर तकर्रुर करने के मद्देनज़र रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से जुबली हिल्स के क़यामगाह में TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़, मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद के MLAs व दीगर अवामी नुमाइंदे अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए CM को इजहार तशक्कुर। इख्तिताम से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती हुकूमती मुशीर के तौर पर भोदन MLA सुदर्शन रेड्डी को तकर्रुर करने पर खुशी का इजहार करते हुए CM रेवंत रेड्डी से हैदराबाद में TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ के अलावा साबिक़ा वज़ीर भोदन MLA सुदर्शन रेड्डी ने की मुलाकात। नवी पेट मंडल में फिर एक बार खातून की मुश्तबा हालत में लाश बरामद। CP साई चैतन्य ने जाए मुकाम का जायजा लेते हुए तफसीलात की हासिल। वक्फ तरमीमी कानून के तहत वक्फ अराजियात की कानूनी दर्जाबंदी के लिए मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से तरबियती कैंप का 2 नवंबर को इनकाद, अवाम से इस्तिफादा की अपील। भविता सेंटर में मासूम बच्चों के लिए तमाम सहूलियात दस्तियाब में लाने के लिए इक़दाम करें। शहर निज़ामाबाद के कोटा गली में वाक़े शंकर भवन स्कूल में भविता सेंटर का कलेक्टर TV कृष्णा रेड्डी ने किया दौरा। इस माह की 15 तारीख को इनकाद अमल में लाए जाने वाले खुसूसी लोक अदालत को कामयाब बनाने की अवाम से की अपील। शहर के कोर्ट में ज़िला जज भरत लक्ष्मी, सीनियर सिविल जज उदय भास्कर राव के हमरा CP साई चैतन्य ने किया तबादला ख्याल। आज के लिए इतना ही, दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।